बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरों की आगाज से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो जरूर कर लें। मैंने कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, टॉप पे कमेंट है, क्लिक करेंगे और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इसके अलावा भी आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छा जी, सबसे पहले आगाज, आजकल चूंकि इस्टेब्लिशमेंट को लेकर खबरें बहुत ज्यादा हैं, कहा जा रहा है कि वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ को कि वो स्टेप डाउन करें। फिर एक खबर पिछले दिनों आई थी और खबर ये थी कि जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आप कहते हैं, और वो वजारत दाखिला के मातहत होती हैं, वजारत दिफा के मातहत नहीं होती। और खबर ये थी कि वहां पर एक हाजिर सर्विस जो जनरल हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है ताकि वो उसको करें। तो अब इस सिलसिले में वजारत दाखिला जो वैसे ही मोहसिन नकवी के पास है, अगर वैसे अमली तौर पे देखा जाए तो वो ऑलरेडी अगर एक तासुर ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का ही फेस है या एस्टैब्लिशमेंट की ही पसंदीदगी है जनाब मोहसिन नकवी, तो वो वहां पे वजीर दाखिला थे। मसला तो वहां पे ऑलरेडी कोई नहीं था, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है उसमें, ये कल की तारीख का नोटिफिकेशन है और उसमें क्या कहा गया है कि जिसमें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और एक ऑर्डर नंबर बताया गया है, उसको लेकर ये बताया है कि एंड टू दी स्टेट दैट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज रिकमेंडेड मेजर जनरल नूर वली खान एज एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल। तो अब इस सिलसिले में बताया गया है कि जनाब ये जो मेजर जनरल नूर वली खान है, चूंकि गवर्नमेंट ने कहा होगा और वहां पर उन्होंने नाम रिकमेंड किया होगा, तो आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन के ऊपर अब वजारत दाखिला के अंदर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल को अपॉइंट कर दिया गया है। और उस सिलसिले में क्या कहते हैं कि अब ये जो सारे महकमे हैं जिसको आप आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, जिसमें रेंजर्स है, जिसमें एफसी है, जिसमें दीगर इदारे हैं, वो सब के सब जो हैं अब वो इन जनरल साहब के अंडर आ जाएंगे। तो इस लिहाज से न सिर्फ जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो, बल्कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी अब जो है वो एक हाजिर सर्विस जनरल के अंडर काम करेंगी। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात यह है कि चूंकि एस्टैब्लिशमेंट को लेकर चीजें हैं, और अगर आपको कोई ये कहे कि जनाब इमरान खान के घर वाले, इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की बहनें, वो भी एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट हैं, तो फिर सवाल यह है कि इस मुल्क में कौन है जो एस्टैब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। आपने कल एक खबर सुनी होगी और कल खबर अचानक से आई, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट भी हुई, और खबर यह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के अंदर कुछ चीजें डिस्कस हुई हैं। उसमें से यह कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ में वापस लिया जाए। कुछ रहनुमाओं के नाम लिए गए कि उन्होंने ये आइडिया पेश किया है, तो फलां रहनुमा ने उसकी तायद कर दी है और कहा गया है कि इमरान खान साहब के सामने ये मामला रखा जाएगा। और फिर शेर अफजल मरवत को कहा गया कि आप बयानात ना दे, तो उसने कहा मेरे खिलाफ बयानात दिए जाते हैं तो मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ता है, अगर मेरे खिलाफ बयान ना दिए गए तो मैं बिल्कुल चुप कर जाऊंगा। तो यूं लगा जैसे शेर अफजल मरवत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जरा तगड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई उनका बड़ा कद है और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजन नहीं उठा पा रही, तो इसलिए गालिबन उनको लाया जाना है। और फिर कल क्या हुआ कि सलमान अकरम राजा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे मुतालिक सवाल हुआ, तो उनका शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आप उनसे मुतालिक सवाल करके जो अपना वक्त है वो जाया मत करें। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। शेर अफजल मरवत का ताल्लुक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एज पर नोटिफिकेशन या इस पर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा, शेर अफजल मरवत का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से भी नहीं है क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं की, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी नहीं है, मुख्तसरन यह कि उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे जरूर है कि आखिर क्या वजह है, जिस तरह हम फैसल वावडा को देखते हैं कि उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन वो जब आते हैं तो उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं कि वो टीवी चैनल्स के ऊपर आते हैं और अहम उमूर के ऊपर उनका बीपर लिया जाता है। शो में आना हो तो वो भी आते हैं, फिर कॉफी उनकी डिमांड होती है, पहले कॉफी आनी चाहिए। तो फिर एक और बात
कि शेर अफजल मरवत को अगर आप देखेंगे तो अब वो किसी बाकी के साथ नहीं बैठते, वो कहते हैं मेरा 1 on 1 करो अकेले का, तो वो अकेले आते हैं। आखिर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया उनको 1 on 1 इंटरव्यू करता है और वो किसी और रहनुमा के साथ भी बैठते नहीं हैं। तो ये सारी बातें पूछने या बताने का मकसद ये है कि उनकी सियासी जमात कौन सी है, वो नुमाइंदगी किसकी करते हैं, और फिर सवाल ये है कि वो मीडिया की इतनी डार्लिंग क्यों है। फिर सवाल ये है कि क्या वो मुल्क के वजीर आजम, वो तो पहली बार MNA बन के आए हैं और वो अकेले बैठते हैं, यानी आमतौर पर सीनियर किसी का प्रोटोकॉल होता है। तो अब रात को, और वो बैठते कहां पे, रात को वो अलीम खान के टीवी चैनल समा न्यूज के ऊपर बैठे हुए थे और वहां पर अबसार आलम के शो में बैठ के जो जनाब ने रात को कहा है, उन्होंने कहा देखें जो इमरान खान की बहन अलीमा खान है वो एस्टैब्लिशमेंट की प्रोजेक्ट है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर वो कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की प्रोजेक्ट हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब भी इंटरेस्टेड है कि वो जनाब शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लाना चाहती है? फिर यहां तक नहीं रहे, बल्कि फिर उन्होंने कहा कि जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस में वो जो पेंट लहराने वाली बात थी और उनका कि जो शलवार पकड़ाने वाला अलीमा खान का बेटा था, उनका नाम लिया शेर शाह, और कहा कि अलीमा खान ने अपने ताल्लुकात को बरूए कार लाते हुए अपने दोनों बेटों को बरतानिया भिजवा दिया और उनके मुताबिक उनकी जमानतें भी नहीं हुई। फिर इवन कहा गया कि कभी अलीमा खान गिरफ्तार हुई हैं, तो अबसार आलम ने आगे से कहा हाँ जी वो गिरफ्तार हुई थी, तो उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा जी वो तो फरमाइशी गिरफ्तारी थी, तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है। यानी अगर इमरान खान की बहन भी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है, फिर इनका क्या ताल्लुक है जनाब का शेर अफजल मरवत का। एक बात। दूसरी एक और बात यह है कि चंद रोज पहले अलीमा खान से एक सवाल हुआ तो अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत को बेशर्म कहा, और अब मेरा इस वक्त ये है कि अगर खान साहब खुद जेल में है और उनकी फैमिली के साथ जो एक शख्स ऐसी बातें कर रहा है, इस किस्म का सलूक कर रहा है, तो क्या अब ये आपको या मुझे नहीं पता कि आप इमरान खान की फैमिली पे बात करें, बुशरा बीबी पे बात करें, अलीमा खान पे बात करें, या कुछ भी इमरान खान से रेलिवेंट कोई खिलाफ भी बात करें, तो आप इस सिस्टम की आंखों का तारा बन जाते हैं। आपके लिए नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके लिए मराद के दरवाजे खुल जाते हैं, आपको नवाजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि ऐसे शख्स को मीडिया अचानक से जब कोई और चीज नहीं मिलती तो इस किस्म की चीजें ले आते हैं? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को इस चीज का पता है और आप उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये एक ही अब क्या शेर अफजल मरवत को जो इतनी इज्जत मिली, वो MNA बन गए, क्या वो संभाल पाए हैं? मेरा ख्याल ये है कि वो हजरत मौला अली का फरमान है ना कि बोलो ताकि पहचाने जाओ, और होता यह है कि आपकी जो शख्सियत है वो आपकी जबान के नीचे होती है। शेर अफजल मरवत जो है वो लीडर बने, MNA बने, और वो पॉपुलैरिटी एक वक्त में अचानक आई। उनका कोई और, शेर अफजल मरवत को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि वो बोले। वो बोलेंगे तो उस बोलने की बुनियाद के ऊपर वो अपने ही उस खोदे हुए गड्ढे के अंदर गिर जाएंगे, और यही वो कर रहे हैं कि आप जब ये जाएंगे लेके उनके सामने कि जनाब इमरान खान को कहेंगे कि आप जो है वो इनको शामिल कर लें पार्टी के अंदर, तो वो कहेंगे कि जनाब किसको, तो क्या उनको नहीं पता चलेगा कि उनकी बहन के बारे में क्या कुछ हो रहा है? क्या इमरान खान की बहनें फरमाइशी गिरफ्तारी करवाएंगी? इमरान खान की अगर जो ब्लड रिलेशन है, यानी कल को तो फिर आप ये कहेंगे, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने किस तरीके से उनके बेटों के बारे में बात की, तो फिर इमरान खान के बेटों पे भी सवाल उठाएं। यानी आप सियासत पे बात करें, उनकी फैमिली पे बात ना करें। अगर आपको मसला है, आप अपनी वजह से मेरे ख्याल है निकल गए होंगे, आपकी जबान ने आपको यहां तक पहुंचाया है, बाकी आप नहीं मानना चाहते तो फिर आप ना माने। तो ये अब तक की अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।